हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है बेवफा पत्नी। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम आरती है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना किया, लेकिन आरती ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही आरती ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। आरती पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी जिंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद आरती कुछ बदल सी गई थी। जब भी आरती को पूछता था तो वो मुझसे कहती कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने आरती को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा आरती अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने आरती से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने आरती को कई बार आधी रात को अपना फोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफी खटक रहा था। एक सुबह जब आरती नहा रही थी तो मैंने उसका फोन चेक करने की सोची। मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। आरती की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, आरती ने अपने कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही आरती नहाकर आई तो मैंने उसे उसका फोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर आरती घबरा गई। मैंने आरती से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद आरती ने मुझे कहा, अशोक, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना रमेश कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी जिंदगी में सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने आरती से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आरती ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। आरती ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा आरती को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज्यादा सहा, मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता उसके लिए। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।